नमस्कार दोस्तों। हमने बहुत देखा है कि कुछ लोग बहुत खाते हैं फिर भी पतले होते हैं, और हम लोगों को देख लो, हमने थोड़ा क्या बाहर खा लिया या फिर थोड़ा ज्यादा खा लिया तो किलो किलो में बढ़ने लगते हैं। मुझे लगता है आपका भी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन ये होता क्यों है भाई? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है मेटाबॉलिज्म। अगर ज्यादा मेटाबॉलिज्म रेट हो तो हम ज्यादा लीन रहते हैं, लेकिन हमें वैसे सूखे लकड़ी जैसे भी नहीं बनना है। इसीलिए आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो क्यों जरूरी है अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना या बढ़ाना? तो सिंपली जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म रेट होता है उतने ही ज्यादा कैलोरीज हम रेस्टिंग फेज में भी बर्न कर सकते हैं। इससे वेट लॉस करना, वेट मेंटेन करना और लीन रहना बहुत ही आसान हो जाता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होता है वो कम खाने पर भी ज्यादा फैट गेन कर सकते हैं, खासकर उन लोगों से जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट और हेल्दी होता है। और हाँ, अगर आपका मेटाबॉलिज्म आपका दोस्त नहीं बन रहा है तो समझो कि आपके जेनेटिक्स और एज इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, क्योंकि एज वी एज हम 10 साल में लगभग 2 to 3 kg मसल्स लूज करते हैं, और ये स्टार्ट होता है हमारे 20s से। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो वेट धीरे धीरे बढ़ने ही लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ एरियाज है जिन्हें हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपना वेट हो गया, अपना डाइट हो गया, अपनी एक्सरसाइज रूटीन, अपनी सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल। ये वही एरियाज है जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ इफेक्टिव वेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एंड बर्न योर फैट एंड लूज वेट वेरी इजीली। तो सबसे पहले और स्टेप नंबर 1 पे आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग। लीन मसल्स आपके मेटाबॉलिज्म को शूट अप कर देंगे, और लीन मसल्स मास बढ़ाने के लिए एक ही बेस्ट तरीका है वेट लिफ्टिंग या फिर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। रिसर्च में यह दिखाया गया है कि हर केजी लीन मसल्स आपके लिए आपके बॉडी में 40 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करता है, जबकि 1 केजी फैट सिर्फ 4 से 5 कैलोरीज बर्न करता है। यह छोटा सा डिफरेंस टाइम के साथ बढ़ जाता है। इसीलिए जो लोग लीनर होते हैं और जिनके मसल मास ज्यादा होता है वो रेस में भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। तो हफ्ते में 2 या 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना सिग्निफिकेंटली ज्यादा फैट बर्न कर सकता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग सिर्फ कार्डियो करते हैं, यानी कि सिर्फ रनिंग, साइकिलिंग या वॉकिंग, क्योंकि इन सब वर्कआउट में मसल डेवलप नहीं होते। स्टेप नंबर 2 है हिट, HIIT। आपको यहां पे थोड़ा साइंस को समझना पड़ेगा। लंबे जॉग पे जाना कैलोरीज बर्न करने के लिए अच्छा है, आपके कैलोरीज बर्न होंगे भी, लेकिन उसके बाद क्या? आपकी कैलोरीज बर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी रेस्टिंग फेज में। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन के बदले हिट वर्कआउट करते हो तो हिट वर्कआउट से आप सिमिलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज आधे टाइम में भी बर्न कर सकते हो। और तो और हिट वर्कआउट में वेट यूज कर सकोगे आप, और उससे मसल्स में रेजिस्टेंस डेवलप होता है और ये मसल ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म शूट होता है और आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे। नेक्स्ट है खुद को स्टार्व मत करो। वेट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में जाना जरूरी है, लेकिन एक्सट्रीम कैलोरिक डेफिशिएंसी लॉन्ग टर्म में मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर बहुत ही कम कैलोरीज या कम खाना खा रहे हो तो मेटाबॉलिज्म उस कंडीशन से अडैप्ट हो जाता है और लोअर कैलोरीज इंटेक पर और भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसीलिए एक्सट्रीम कैलोरीज डेफिसिट डाइट को अवॉइड करें और कैलोरी इंटेक को हेल्दी और रियलिस्टिक पेस पर रिड्यूस करें, जैसे कि आप 100, 200 से 500 तक कम कैलोरीज खा सकते हैं, उससे कम नहीं। और कैलोरी साइकिल भी करनी है हफ्ते में 2 बार, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो। नेक्स्ट स्टेप पे है प्रोटीन। मैं बहुत बात करता हूं प्रोटीन के बारे में, क्योंकि सही में बहुत सारे रोल प्ले करता है प्रोटीन, और हाँ, उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। प्रोटीन में TEP यानी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड काफी ज्यादा होता है। जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट, एब्सॉर्ब और प्रोसेस की कंडीशन में ही ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, और प्रोटीन आपका मेटाबॉलिक रेट 10 to 30% तक बढ़ा देता है। आप अगर कार्ब्स ज्यादा खाते हैं तो कार्ब्स सिर्फ 5 to 10% कैलोरीज बर्न करता है, और फैट तो सिर्फ 0 to 3%। ज्यादा प्रोटीन खाने से, यानी कि 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाने से आप दिन में एक्स्ट्रा 2 to 300 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक कॉफी, और मेरा फेवरेट। कई सारी स्टडीज में यह दिखाया है कि
कॉफी में प्रेजेंट कैफीन मेटाबॉलिज्म को 3 to 11% तक बूस्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ कॉफी पीने से वर्कआउट परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और मेटाबॉलिज्म भी स्पीड अप हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिन भर कॉफी पीते रहोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको एफर्ट्स भी डालना जरूरी है। नंबर 6 पे आता है मूव मोर, एक्टिव रहो। आपको पता है 25 मिनट से ज्यादा एक जगह पे बैठने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट 10% से कम हो जाता है। सिडेंटरी लाइफस्टाइल मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकती है, इससे वेट गेन और हेल्थ इश्यूज का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में खड़े होइए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। अगर ऑफिस में है थोड़ा सा वॉक ऑफिस में कीजिए, घूम कर आइए। अगर स्टेप्स लेना चाहते हैं तो स्टेप लीजिए, लिफ्ट की जगह स्टेप्स यूज कीजिए। इस सब के साथ आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लोली बढ़ता रहेगा और आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी बच जाओगे। नेक्स्ट है पानी पियो। आपको पता है बॉडी को कैलोरीज प्रोसेस करने के लिए पानी चाहिए होता है। स्लाइटली डिहाइड्रेटेड होने पर मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। डेली ज्यादा पानी पीने के लिए सिंपल ट्रिक्स को यूज करें, जैसे कि मॉर्निंग में उठने के बाद 1 गिलास पानी पियो, हर मील से पहले 1 गिलास पानी पियो और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ जिसमें नेचुरली पानी ज्यादा होता हो। और सबसे लास्ट में आता है रेस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ स्लीप। बहुत सारे रिसर्च में यह दिखाती है कि लैक ऑफ स्लीप ओवरवेट से रिलेटेड है। कम सोना लेप्टिन और घर्लिन हार्मोन को अफेक्ट करता है जो फुलनेस और हंगर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। पुअर स्लीप लेप्टिन को रिड्यूस करती है और घर्लिन को इंक्रीज करती है, जिससे आप ज्यादा खाने लगते हैं और इसीलिए आपको अच्छी नींद लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेटाबॉलिज्म रेट के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो गाइज अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप अपना मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जेनेटिक्स और एज को ब्लेम मत करो। डेली स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये रहे कुछ स्टेप्स आप यूज करके अपने मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।